हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 4 की। इससे पहले मैं 1 2 3 तीन पार्ट्स डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने बेसिक लेवल से कुछ क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें रेशियो वाले क्वेश्चंस थे। पार्ट मेथड बेसिकली हमने डिस्कस करा था, और आज हम बात करेंगे उसी के कुछ अपग्रेडेड क्वेश्चंस की, जो बेसिकली एसएससी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इक्विवेलेंट टू एसएससी एग्ज़ाम्स, जो रेलवे में टफ क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो ग्रुप में पूछा जाता है। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली अभी तक एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इन्हें ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं टेलीग्राम पे हूँ इस नाम से, और मैं फेसबुक पेज पे हूँ इस नाम से, आप मुझे फॉलो करिए उस पर। तो हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की। जैसा कि मैंने टाइम एंड वर्क के पिछले लेसन में बताया था, हमें दो चीज़ों की खास ज़रूरत होती है। वो क्या? टोटल वर्क, और दूसरा इंडिविजुअल वर्क। टोटल वर्क और इंडिविजुअल वर्क, ये दोनों चीज़ें हमें पार्ट्स में डिसाइड करनी होती हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन की कंडीशंस पढ़ते हैं और पार्ट्स में अप्लाई कर देते हैं। हमारे क्वेश्चंस, टाइम वर्क के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो मैं इन्हीं दोनों के बेसिस पर फिर से करवाता हूँ। चलिए देखते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, मतलब सबका अलग अलग बताना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देख रखे होंगे आपने। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि करने का वही तरीका, ए और बी 12 दिन, बी और सी 15 दिन, और सी और ए 20 दिन। और ये मैंने बताया था कि यहाँ हम एलसीएम तो लेते ही हैं, लेकिन ये एलसीएम क्यों लेते हैं, कि पूरा हमने 60 पार्ट्स जो बनाए हैं ये क्यों बनाए हैं, ये सबको पता है एलसीएम लिया जाता है। तो मैंने डिटेल में बताया था अपने प्रीवियस लेसन्स में। फिर 12 से ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये आया 5, 15 से डिवाइड करते हैं आया 4, और 20 से डिवाइड करते हैं आया 3। अब देखो यहाँ मैंने बताया था टोटल वर्क इज़ 60 पार्ट्स। मैंने दो चीज़ों की बात करी थी, एक था हमारा टोटल वर्क और एक था इंडिविजुअल वर्क। तो टोटल वर्क तो आ गया। इंडिविजुअल वर्क का मतलब होता है ए का अलग काम, बी का अलग काम, सी का अलग काम हमारे पास आना चाहिए। ये देखो यहाँ पर ये दे रखा है 5 हिस्से। ये 5 हिस्से कौन करता है? ए और बी मिलकर करते हैं। इसका मतलब इसमें से ए कितने हिस्से करता है और बी कितने हिस्से करता है ये हमें नहीं पता, यानी कि इंडिविजुअल वर्क अभी हमारे पास नहीं आया। 4 हिस्से हैं जो बी और सी मिलकर करते हैं, लेकिन बी कितने करता है और सी कितने करता है ये भी हमें नहीं पता। ऐसे इसी के साथ, तो हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये तीनों मिलकर कितने हिस्से करते हैं अलग अलग, तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे सीधे काम करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो देखो एक ए इधर है और एक इधर है, यानी कि 2 बार ए आ जाएगा, ऐसी 2 बार बी आ जाएगा, और ऐसी 2 बार सी आ जाएगा। यानी कि अगर ये 2 बार ए का काम, 2 बार बी का काम और 2 बार सी का काम जोड़ा जाए तो 5, 4, 3, यानी कि टोटल हिस्से बनेंगे 12। यानी कि तीनों मिल जाएं और दुगना दुगना काम करें तो 12 हिस्से करेंगे। यानी कि अगर तीनों लोग अकेले अकेले काम करें, दुगना काम ना करें, तो 12 की जगह ये लोग 6 हिस्से करेंगे। अब देखो इससे एक चीज़ समझ में आई कि तीनों मिल जाएं तो 6 हिस्से करते हैं, जिसमें से ए और बी के हिस्से कितने थे? 5। तो अगर ए और बी के हिस्से 5 थे तो सी के अकेले कितने बचे? 1। ऐसे ही अगर तीनों के हिस्से हैं 6, जिसमें से बी और सी के हिस्से हैं 4, तो बी और सी के हिस्से अगर 4 हैं तो ए के कितने बचे? ए का 2। ऐसे ही अगर मैं देखूं सी और ए मिलकर कितने हिस्से कर रहे थे? 3। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, देखो सी और ए 1 और 2 3 हिस्से कर रहे थे, वेरीफाइड है। अच्छा, हमें अब बी का और चाहिए, तो बी का देखो, बी और सी वैसे तो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ से कर देते हैं। बी और सी मिलकर कितने हिस्से कर रहे थे? 4, जिसमें से सी का हिस्सा है 1, तो बी के कितने आए? 3। ऐसे करके हमने इंडिविजुअल वर्क भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कराना था? तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? अच्छा, काम तो 60 हिस्सों का है। 60 हिस्सों का काम अगर मैं इन तीनों से करवाऊँ तो ये तो 6 की स्पीड से काम करेंगे, यानी कि 10 दिन लगेंगे। तो भाई तीनों लोग करें
तो 10 दिन लगेंगे। सी अकेला कितने दिन में करेगा? सी एक हिस्सा करता है, यानी कि पूरा काम 60 हिस्सों का अगर सी से करवाना है तो लगाएगा 60 दिन। ए 60 हिस्सों को करेगा 2 की स्पीड से, क्योंकि 2 हिस्से करता है, तो आ जाएगा 30 दिन। ऐसे ही बी की बात करें तो बी करता है 3 हिस्से, यानी कि 20 दिन लगाएगा। तो ऐसे करके इंडिविजुअल वर्क और सबका इकट्ठा वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस याद रखना है टोटल वर्क और इंडिविजुअल वर्क हमारे पास आना चाहिए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है और सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला 15 दिन में करता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी के दिए हैं 10 दिन और सी के अकेले दिए हैं 50 दिन। इसके अलावा तो दिन नहीं दिए, यानी कि हम एलसीएम वाला काम यहीं से करेंगे। तो एलसीएम आया 50, यानी कि 50 हिस्से पूरा काम है, और यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, और 50/50 तो यह आया 1। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी मिलकर 5 हिस्से करेंगे और सी अकेला 1 हिस्सा करेगा। लेकिन वही बात, इंडिविजुअल वर्क आना चाहिए और इंडिविजुअल वर्क अभी नहीं आया, और कोई कंडीशन नहीं दे रखी। लेकिन पहली कंडीशन जो हमने अभी अप्लाई नहीं करी थी वो थी, ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए का काम बी और सी दोनों के बराबर है, क्योंकि भाई ए जितने दिन लगाता है बी और सी मिलकर उतने दिन लगाते हैं, यानी कि जितना काम ए करता होगा उतना काम बी और सी मिलकर करते होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये आया कि ए और बी 5 हिस्से करते थे, जबकि सी अकेला कितने हिस्से करता था? 1। और तीनों मिल जाएं तो कितने हिस्से करेंगे? 6। तीनों मिल जाएं तो 6 हिस्से करेंगे। तो अगर इसे मैं डिवाइड करना चाहूँ तो सी की जगह अगर मैं यहाँ देखो सी का 1 हिस्सा, ये तो मुझे पता चल गया। अब ए और बी में 5 हिस्से, ए इधर है बी इधर है, इन दोनों के 5 हिस्से हैं, तो मैं 2 इधर लगा दूंगा और 3 इधर लगा दूंगा, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी कि ए करेगा 3 हिस्सा, बी करेगा 2 हिस्सा और सी करेगा 1 हिस्सा। इंडिविजुअल वर्क भी हमारे पास आ चुका। अब हमें कराना है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि बी करेगा 50 हिस्सों को किस स्पीड से? 2 की स्पीड से। तो ये लगाएगा कितने दिन? 25 दिन। तो ये आ गया 25 आंसर। तो चलो लेते हैं अब अगला सवाल। ए किसी काम को बी और सी से 3 गुना समय लेता है, जबकि बी ए और सी से 4 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर 22 दिन में काम करते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ए बी सी का तीनों का इकट्ठा जो दिन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 22। यहाँ से मैं एलसीएम नहीं ले सकता क्योंकि एक ही कैलकुलेशन, एक ही नंबर दे रखा है। ये कंडीशन दे रखी है कि ए बी और सी से 3 गुना समय लेता है। अब इसे ध्यान से समझना है कि अगर ए 3 गुना समय लेता है बी और सी से, इसका मतलब होना चाहिए कि बी और सी 3 गुनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अगर बी और सी 3 गुनी तेज़ी से काम कर रहे हैं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि बी और सी ए के 3 गुने हैं। ऐसी अगली कंडीशन रखी, बी जो है वो ए और सी से 4 गुना समय लेता है, यानी कि इसी तरीके से बी जो होगा वो ए और सी, तो ए और सी जो होंगे वो बी के 4 गुने होंगे, क्योंकि दिन बी ज़्यादा लेता है, इसका मतलब एफिशिएंसीज ए और सी की ज़्यादा होंगी। तो यहाँ से मैं अपनी कंडीशंस को ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ कि बी और सी, अगर मैं बी और सी की जगह 3A यहाँ लगा दूँ तो ये हो जाएगा टोटल 4A बराबर 22। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि मैं कहीं 2 मज़दूर लगाता हूँ, 2 मज़दूर अगर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक मज़दूर अकेला जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन में करेगा, यानी कि 20 दिन में करेगा। तो अगर 4A मिलकर 22 दिन में काम कर रहे हैं तो अकेला A मिलकर 88 दिनों में काम करेगा। ऐसे ही A और C की जगह अगर मैं 4B लगाता हूँ तो 4B और एक ये B कितना हो जाएगा 5B, और 5B अगर 22 दिन में काम करते हैं तो अकेला B काम करेगा 5 गुने दिनों में, यानी कि 110 दिनों में। तो ये देखो A और B का तो हमारे पास आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है केवल किसका? C का। सिर्फ C की बात हमें करनी है। तो देखो C की बात करनी है, फिर से आ जाते हैं अपनी उसी कैलकुलेशन पे कि A B C 22 दिन
जबकि ए अकेला 88 दिन और बी अकेला 110 दिन। अब देखो इसका एलसीएम लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जब भी कैलकुलेशन लेंदी हो तो हम एक काम करेंगे, 22 से सबको डिवाइड कर दो। अब हमारे नंबर्स हो गए 1 4 5, तो एलसीएम आ जाएगा 20, ईजिली आ जाएगा 20 और ये आएगा 5, ये आएगा 4। इसका मतलब बी कर रहा था 4 हिस्से, बी ए कर रहा था 5 हिस्से और ये कर रहा था 20 हिस्से। तो यहाँ से सी के हिस्से आ जाएंगे 11, सी के हिस्से आ गए 11। अब देखो सी के हिस्से जो 11 आ गए तो सी कितने दिनों में काम करेगा? अच्छा, हिस्से कितने करवाने हैं हमें? 20। तो हम क्या करेंगे, सी से काम करवाना है तो 20/11, ये तो हमारे दिन आ गए। लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो कैलकुलेशन आई है वो आई है इसके हिसाब से, जबकि पहले ही हमने इस सबको 22 से डिवाइड कर दिया था। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, अपना एक्चुअल आंसर के लिए 22 से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। कभी भी ऐसी लंबी कैलकुलेशन, लंबे लंबे नंबर्स दिए जाएं तो हम उन्हें शॉर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, सबको डिवाइड करना है, लेकिन ध्यान रखना है उससे वापस जाके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारा एक्चुअल आंसर आएगा, वरना वो जो नंबर्स हमने कर लिए उनके हिसाब से आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखना है उस चीज़ को। तो चलो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं और उसके बाद दोनों छोड़ जाते हैं। फिर सी उस काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है। तो पहले लिखते हैं ए 20 दिन, बी 30 दिन। अच्छा, यहाँ सी नहीं लिखा जाएगा। देखो सी बचे हुए काम को 10 दिन में कर रहा है। मैंने पहले दूसरे लेसन में बताया था कि यहाँ पर जो दिन लिखे जाते हैं वो कंप्लीट वर्क के लिखे जाते हैं, पूरा काम जितने दिनों में ख़त्म होता है। तो पूरा काम 20 और 30 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसी को एलसीएम लूँगा, 10 को इन्वॉल्व नहीं करा सकता। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। एलसीएम आया 60, यानी कि पूरा काम 60 हिस्सों का है, और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। सी की कैलकुलेशन अभी नहीं करी है क्योंकि सी का हमें टोटल वर्क नहीं देखा था। अब देखो अगली कंडीशन क्या थी, टोटल वर्क आ चुका, इंडिविजुअल पार्ट्स आ चुके। ये कह रहा है दोनों मिलकर 7 दिन में काम करते हैं, 7 दिन तक काम करते हैं। अच्छा, दोनों मिले ए और बी, तो ए और बी करते हैं 5 हिस्से पर डे, लेकिन ये करेंगे 7 दिन काम। तो 7 दिन काम करेंगे तो ये 35 हिस्से तो ख़त्म कर देंगे, 35 हिस्से ख़त्म कर दिए और उसके बाद दोनों छोड़ जाते हैं, यानी कि ए और बी दोनों छोड़ गए, 35 हिस्से कर गए और छोड़ गए। फिर सी बचे हुए काम को 10 दिन में करता है। अच्छा, सी जो है वो बचे हुए काम, बचा हुआ काम कितना है? 60 हिस्सों में से अगर 35 हिस्से हो गए तो बचे कितने? रेस्ट पार्ट्स आर 25, 60 माइनस 35, 25 पार्ट्स बचे। ये 25 पार्ट्स जो है वो सी करता है कितने दिन में? 10 दिन में। तो अगर सी 10 दिन में करता है तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? वही इंडिविजुअल वर्क जो हमें कैलकुलेट करना था, यानी कि 2.5, एक दिन में 2.5 हिस्सा कर रहा है। अब अगर एक दिन में 2.5 हिस्सा कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा? तो पूरा काम तो 60 हिस्सों का है, वही अगर मुझे करवाना है सी से तो मैं 2.5 से डिवाइड कर दूंगा, 2.5 से डिवाइड कर दूंगा तो यह आ जाएगा 24 दिन। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 24 दिन। अब लेते हैं अगला सवाल। ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, तो मैं एक सवाल कराऊंगा और एक सवाल आप लोग खुद ट्राई करोगे। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। हालांकि नंबर्स बड़े हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 600, यानी कि पूरा काम 600 हिस्सों का है। डिवाइड करते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तीनों 5 दिन तक काम करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों लोग 5 दिन तक काम करते हैं, तो तीनों लोग अगर 5 दिन काम करेंगे, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं देख लेते हैं। 24 हिस्से ये करेगा, 15 हिस्से ये करेगा, 10 हिस्से करेगा, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 49, यानी कि तीनों लोग 49 पार्ट्स करते हैं एक दिन में। लेकिन अगर ये 5 दिन काम करवाना है तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 49 इंटू 5 यानी कि 245। तो भाई 245 हिस्से तो हो चुके। अब वो कह रहा है इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया,
तो कौन बचा? तब बचा बी और सी। फिर बी और सी में अगर हम बात कर रहे हैं तो बी ने काम ख़त्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया था। अब पहले मैं बताता हूँ इन कंडीशंस को डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, 600 हिस्से हमें करवाने थे, जिसमें से 5 दिन का काम तीनों ने किया। 5 दिन का काम जो कि था 245, उसे बाहर निकाल दो। उसके बाद ये जो काम बचा, इस काम को कौन करने वाला है? इस काम को करने वाले हैं बी और सी, क्योंकि ए तो चला गया। बी और सी इस बचे हुए काम को करने वाले हैं, जिसकी हम बात करेंगे। और बी और सी एक दिन में कितने हिस्से करेंगे? यहाँ से देख लो, 15 और 10 25। लेकिन वो कह रहा है 10 दिन पहले बी भी तो चला गया। अगर 10 दिन पहले बी चला गया था, यानी कि ये जो काम है वो पूरा काम बी और सी ने तो किया नहीं। 10 दिन पहले बी चला गया तो उसे हम क्या लिख देंगे? उसे हम लिख देंगे प्लस 10 दिन बी का काम कितना था? 150। तो जो 10 दिन पहले जाएगा उसका 10 दिन का काम और जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है वो भी देख लो। इसलिए जोड़ दिया जाता है कि ये जो काम था वो काम बी और सी ने तो किया, लेकिन दोनों ने साथ में नहीं किया। उसमें 10 दिन का बी का काम तो माइनस हो चुका था, क्योंकि बी तो 10 दिन पहले चला जा चुका था। ध्यान से सुनना। तो इसीलिए हमने बी का काम, अगर हम बी जो 10 दिन पहले चला गया था, अगर बी के 10 दिन के काम को जोड़ दें तो वो काम आ जाएगा जो बी और सी बिल्कुल बराबर बराबर करेंगे। तो इसीलिए हमने 10 दिन का काम बी का जोड़ दिया। तो ये आ जाएगा, इसे और हम सॉल्व कर लेंगे माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 505 और डिवाइडेड बाय 25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 डिवाइडेड बाय 25, इसे लिखेंगे 21/5। तो इतने दिन तो लगेंगे। अच्छा, ये दिन कौन से हैं? ये वो दिन हैं जो बी और सी ने लिए, जबकि हम 5 दिन का काम वाला काउंट नहीं कर रहे थे। तो टोटल दिन अगर पूछे जाते हैं तो टोटल दिन कितने लगेंगे? 5 दिन वो वाले और 20 दिन ये वाले, यानी कि 25 दिन और 1/5 दिन और लगेगा। तो ये आ जाएगा। तो ये तो हुआ इसका आंसर इस शॉर्टकट से। अगर और डिटेल में देखना है तो बिल्कुल डिटेल में देखिए। बिल्कुल डिटेल में अगर हमें करना है तो ऐसे करके करते हैं। ए पहले कौन काम कर रहा है? ए बी सी तीनों मिलकर। फिर कौन काम कर रहा है? फिर ए तो छोड़कर चला गया। जब ए छोड़कर चला गया तो कौन बचा? बी और सी बचे। फिर बी छोड़कर चला गया 10 दिन पहले, यानी कि लास्ट में किसने काम किया? सी ने। तो देखो, ए बी सी एक दिन में करते थे 49 हिस्से, 5 दिन काम किया, यानी कि 49 गुणा 5 यानी कि 245 हिस्से तो इन्होंने यहाँ कर दिया। बी और सी ने कितने दिन काम किया हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है कि बी जब छोड़कर गया था तो 10 दिन पहले छोड़कर गया था। इसका मतलब अगर बी 10 दिन पहले छोड़कर गया था तो लास्ट के 10 दिन किसने काम किया होगा? लास्ट के 10 दिन सी ने काम किया होगा। तो लास्ट के 10 दिन सी एक दिन में करता है 10 हिस्से, तो 10 दिन में करेगा 100 हिस्से। अब देखो 245 हिस्से यहाँ हो गए, 100 हिस्से यहाँ हो गए, यानी कि टोटल 345 हिस्से हो चुके। और टोटल काम था 600 हिस्सों का। 600 में से अगर 345 हिस्से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 255। ये 255 हिस्से मुझे किससे करवाने होंगे? बी और सी से। तो 255 हिस्सों को अगर मैं बी और सी से करवाता हूँ तो किस स्पीड से करवाऊँगा? बी और सी 25। तो यहाँ से आ जाएगा 10 सही 1/5। लेकिन ये वो दिन हैं जो बी और सी ने लिए। सी ने लिए 10 दिन, तो हम टोटल दिनों को अगर जोड़ें तो 5 दिन ये, 10 दिन ये, 15 दिन, और 15 और 10 25 और 1/5 चला गया, यानी कि टोटल दिन अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ से भी वही निकल कर आएगा। लेकिन ये थोड़ा डिटेल्ड सॉल्यूशन है और ये शॉर्टकट है। तो बस इसमें ये याद रखना है कि जब भी बोला जाए कि काम ख़त्म होने से 10 दिन पहले चला गया तो हम उसमें 10 दिन का काम जोड़ देते हैं। और क्यों जोड़ देते हैं ये मैंने समझाया था। अगर बोला जाता है कि वो 5 दिन बाद चला गया तो उसका काम माइनस कर देते हैं। इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल ये जो है ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, आप पढ़ के देख सकते हो।
कि ABC 12, 15, 18 दिन में करते हैं, उन्होंने एक साथ काम किया, 2 दिन बाद A छोड़ के चला गया और B 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो इसका आंसर मुझे आप बताओगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए अभी इतना काफ़ी है, इसकी करो प्रैक्टिस, और अगले पार्ट में मैं अगले कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, और उसके अलावा अगर कुछ और टफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको लगता है ये वाले भी पूछने चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताओ या फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर दो। तब तक ख्याल रखो, मिलते हैं अगले लेसन में।